हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुल्क राज आनंद के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और इससे पहले मुल्क राज आनंद के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उनकी बायोग्राफी एंड उनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उससे रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इनके कुछ एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर मुल्क राज आनंद गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। सो मुल्क राज आनंद गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 और ये अवार्ड उन्हें मिला था मॉर्निंग फेस के लिए, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। हु वॉज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ अनटचेबल। मुल्क राज आनंद जो है हमारे, वो अनटचेबल के लिए ही फेमस थे। 1935 में ये नोवेल लिखी गई थी एंड इसका जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो बखा है। अनटचेबल जो है वो बेस्ड है एक स्टोरी, मतलब एक सिंगल डे जो बखा की लाइफ में होता है उसकी स्टोरी पे बेस्ड है कि किस तरीके से उसका वो जो सिंगल डे है वो स्पेंड होता है। Who called Cooley a character novel? Cooley novel written in 1936। तो इस नोवेल को कैरेक्टर नोवेल किसने बोला था? तो एडविन म्यूर कॉल्ड कूली ए कैरेक्टर नोवेल। और कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि तीन चार नोवेल्स मुल्कराज आनंद की दी होंगी और क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कैरेक्टर नोवेल, देन कूली वॉज नोन एज कैरेक्टर नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगू इज अ कैरेक्टर इन विच नोवेल ऑफ मुल्कराज आनंद। तो गंगू जो है वो हमारे टू लीव्स एंड अ बर्ड के कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर के साथ साथ ही इसके प्रोटागोनिस्ट भी होते हैं। 1937 में लिखी गई थी टू लीव्स एंड अ बर्ड। द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल वॉज रिटन बाय होम। सो E.M. फॉस्टर, इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा था अनटचेबल का। E.M. फॉस्टर फ्रेंड थे मुल्कराज आनंद के, और जो इनका एक ग्रुप था ब्लूम्सबेरी ग्रुप, उससे भी E.M. फॉस्टर एसोसिएटेड थे। Who is known as Charles Dickens of India? So Mulkraj Anand was known as Charles Dickens of India. The life span of Mulkraj Anand is, तो लाइफ स्पैम है इनका 1905 to 2004। Mulkraj Anand was born on 12 December 1905 and he died on 28 September 2004। इन विच ईयर अनटचेबल वॉज रिटन। अर्ली नॉवल है इनकी, 1935 में लिखी गई थी। तो आंसर इज 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन गिवन बाय आनंद इन अनटचेबल नोवेल। तो जो अनटचेबिलिटी जो दिखाई गई थी इस नोवेल में, तो उसका सॉल्यूशन क्या दिया था मुल्कराज आनंद ने? तो उसका सॉल्यूशन दिया था यूज ऑफ मशीन। मशीन से यहाँ पे मतलब है कि द यूज ऑफ जो फ्लश वाले टॉयलेट होते हैं उनका यूज यहाँ पे दिखाया गया था। Who was the protagonist of Coolie? So Munno was the protagonist of Coolie। मुन्नो एक छोटा बच्चा होता है 14 ईयर का, जो कि पोवर्टी के कारण टीबी की बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है। Who molested सोहिनी इन अनटचेबल। सोहिनी जो है वो अनटचेबल में जो बखा कैरेक्टर है उसकी सिस्टर होती है एंड शी वॉज मोलेस्टेड बाई पंडित कालीनाथ। हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ टू लीव्स एंड अ बर्ड। तो इसका जो विलन है, जो एंटागोनिस्ट है, वो रेग्यू हंट होता है। जो रेग्यू हंट है वो गोली मार देता है गंगू, जो कि उसका प्रोटोगोनिस्ट है, उसकी डेथ हो जाती है इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द लाल सिंह ट्रिलॉजी। सो मुल्कराज आनंद रोट। लाल सिंह ट्रिलॉजी से मतलब है कि जो इन्होंने ट्रिलॉजी लिखी थी उसमें सेम प्रोटोगोनिस्ट लाल सिंह नाम का ही प्रोटोगोनिस्ट तीनों नॉवेल्स में था। तो सेवन समर्स वॉज रिटन इन 1951। सेवन समर्स इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने 7 पार्ट्स में लिखी थी, जो कि जो शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें जैसे 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया है, इसी तरीके से ये भी 7 पार्ट्स में लिखी गई थी। और इसी
का सेकंड पार्ट मॉर्निंग फेस था, 1968 में लिखी गई थी और उसके लिए ही मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1971 में। देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर विच वर्क आनंद गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड मॉर्निंग फेस रिटन इन 1968 एंड ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971। Mulkraj Anand associated with a group in Cambridge. The name of the group is Bloomsbury Group. एक ग्रुप था इनका कैम्ब्रिज में, उस ग्रुप का नाम है ब्लूम्सबेरी ग्रुप। इसके जो मेंबर थे वो थे वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस एंड मुल्कराज आनंद। In which year the Lost Child was written? In 1934. The Lost Child and Other Stories एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, वो 1934 में लिखा गया था। पावर ऑफ डार्कनेस, पावर ऑफ डार्कनेस भी मुल्कराज आनंद की एक नोवेल है, वॉज रिटन बाय मुल्कराज आनंद और ये लिखी गई थी 1959। पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, नोवेल नहीं है। पावर ऑफ डार्कनेस was written by Mulkraj Anand in 1959. What is the subtitle of गौरी? गौरी कौन सी नोवेल का सबटाइटल है? तो ये है द ओल्ड मैन एंड द काउ। ये लिखी गई थी 1960 में और उसकी जो प्रोटोगोनिस्ट होती है वो गौरी ही है और जो काउ है इस नोवेल की वो भी गौरी ही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्क्स इंक्लूडेड इन द ट्रिलॉजी बाय मुल्कराज आनंद। जो ट्रिलॉजी लिखी थी, ट्रिलॉजी का मतलब होता है कि मतलब तीन कोई वर्क्स हैं उसका एक ग्रुप, तो वो नोवेल कौन कौन सी, तो उसमें पहली नोवेल थी द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकिल, एंड द विलेज वाज रिटन इन 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स रिटन इन 1939 एंड स्वॉर्ड एंड द सिकिल रिटन इन 1942। और इन तीनों के ही जो प्रोटोगोनिस्ट है वो सेम प्रोटोगोनिस्ट थे, लाल सिंह। अनंता इज अ कैरेक्टर ऑफ विच नोवेल ऑफ आनंद? तो द बिग हर्ट, द बिग हर्ट जो कि लिखी गई थी 1945 में, इसकी प्रोटोगोनिस्ट भी है एंड कैरेक्टर जो है अनंता। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल सेवन समर्स? मुल्कराज आनंद। Who wrote the Private Life of an Indian Prince? तो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस लिखी गई थी 1953 में और ये भी मुल्कराज आनंद ने ही लिखी थी। When was मुल्कराज आनंद born? In 1905. Next question, in which year आनंद got पद्म भूषण? तो पद्म भूषण इन्हें मिला था 1967 में। स्पीच ऑफ महात्मा गांधी वॉज इंक्लूडेड इन विच नोवेल ऑफ आनंद? तो महात्मा गांधी की जो स्पीच है वो अनटचेबल नोवेल में रखी गई थी, तो द आंसर इज अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस मेनवेरिंग इज द कैरेक्टर ऑफ विच नोवेल ऑफ आनंद? तो मिसेस मेनवेरिंग कैरेक्टर है कूली नोवेल की और ये जो है यही सबसे ज्यादा शोषण करती हैं, वो जो मुन्नो जो प्रोटोगोनिस्ट होता है उस नोवेल में। Next question, which novel of Anand is based on tea plantation of Assam? So Two Leaves and a Bud, इसमें ही जो टी प्लांटेशन है आसाम में उसका जिक्र किया गया है। मुल्कराज आनंद अक्सर पीजेंट्स के लिए, गरीबों के लिए जो सोशल जो मुद्दे होते हैं उन पे लिखा करते थे और यही टू लीव्स एंड बड ही सबसे ज्यादा इनकी हार्ट रेंचिंग नॉवल है और इस पे एक हिंदी फिल्म राही भी बन चुकी है, टू लीव्स एंड अ बड पे। Next question, who is the protagonist of the road? तो Bhikkhu is the protagonist of the road. Untouchable was set in, Untouchable की जो सेटिंग रखी गई थी वो एक फिक्शनल टाउन बुलाशाह में रखी गई थी। करेक्ट आंसर इज बुलाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्कराज आनंद was associated with literary periodical The Criterion और ये टी.एस. इलियट और ये इन दोनों के ये मिला हुआ एक लिटरेरी पीरियोडिकल था द क्राइटेरियन।
In which year Anand got International Peace Prize? In 1953 he got International Peace Prize. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्क राज आनंद वॉज द चेयरमैन ऑफ, तो मुल्क राज आनंद चेयरमैन थे ललित कला एकेडमी के. सो द करेक्ट आंसर इज ललित कला एकेडमी. Which was the first novel of Mulk Raj Anand? So Untouchable was the first novel of Mulk Raj Anand, written in 1935. Which novel of Mulk Raj Anand deals with the problem of Kashmir? So The Death of a Hero एक इनकी नॉवल है जो कि लिखी गई थी 1964 में. दिस नोवेल डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर. सो फ्रेंड्स, ये कुछ MCQs थे, कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.